हाय गाइस, मैं MP शिवन जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो अपनी स्टोरी है वह है प्राचीन काल पर दुनिया में बहुत सारे राजाओं ने राज किया और समय के हिसाब से चेंज होते गए। और ऐसे ही एक प्रतापी राजा हुए थे जिनका दुनिया में अभी भी बहुत सारे व्यक्ति उनके कारनामों से परिचित हैं। वह राजा थे राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था। वैसे और भी नाम है, पर वहाँ के राजा हुए थे राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दुखियों के दुख दूर करने वाले और अपनी जान पर खेलकर किसी को बचाने के लिए, मुसीबत में कोई भी इंसान पड़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो या किसी जीव के लिए भी, वह हमेशा तत्पर रहते थे। वह अपनी कर्मभूमि उज्जैन को बना चुके थे। जब दुनिया सोती थी तो उस टाइम पे राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए उनके दुख सुख सुनने के लिए वेश बदल बदल कर जाया करते थे। और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि यह राजा विक्रमादित्य है। इसीलिए दोस्तों, उनका आज भी उज्जैन जो महाकाल की पावन नगरी है, जहाँ पर शिप्रा जी का तट है, उस नगरी में आज भी राजा विक्रमादित्य का सिंहासन इंसान पूजने के लिए जाते हैं। महाकाल के दर्शन करते ही उनके पास ही राजा विक्रमादित्य का सिंहासन भी आता है। और ये ख्याति उनको मिली, उनको अपने कर्म के हिसाब से ख्याति मिली थी। राजा विक्रमादित्य से लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि लक्ष्मी एक तो शुद्धता देखती है, एक सत्यता देखती है, एक धर्म परायणता देखती है और एक हमेशा जहाँ पर सुमति मतलब अच्छी बुद्धि का जहाँ पर
हमेशा वास रहता है, वहीं पर श्री लक्ष्मी वास करती है। तो उसी तरह लक्ष्मी जी भी उनसे प्रसन्न हुई, तो राजा विक्रमादित्य ने उनसे भी बोल दिया था, भाई तुम ऐसा करो, कंचन की वर्षा जहाँ पर तुम्हारी आवश्यकता हो उसी जगह करो। इतने खुददार व्यक्ति थे राजा विक्रमादित्य। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के बाद उस सिंहासन पर बैठने के लिए बहुत सारे राजाओं ने कोशिश की। उसमें एक राजा था, राजा भोज। राजा भोज ने सिंहासन जैसे ही वह तैयार करवा कर उसमें बैठने के लिए सज धज कर जाता था, तो उस सिंहासन में 32 पुतलियाँ लगी हुई थी। मतलब उसमें 32 पुतलियों का वास था। तो हर एक पुतली राजा भोज से पूछती थी। एक पुतली की एक कहानी थी और राजा भोज से बोलती थी कि क्या तुम राजा विक्रमादित्य के बराबर ज्ञानी हो? क्या राजा के बराबर तुमने किसी की जान बचाई है अपनी जान पर खेलकर? ऐसे करके राजा भोज आखिरी में जब 32 पुतलियाँ अलग अलग सवाल करती है रोज ही, जब वो 32 बार कोशिश करता है या जितनी भी बार, तो हर एक पुतली का अलग अलग स्टोरी होती है उसमें। बाकी राजा भोज उसमें बैठ नहीं पाता और आखिरी में कहते हैं कि जिस जगह सिंहासन था वो धरती पे समा जाता है, क्योंकि पद के हिसाब से उसकी योग्यता होती है और योग्यता के आधार पर ही पद मिलता है। उसी तरह दोस्तों, सिंहासन भी एक योग्यता के आधार पर ही मिलता था। बाकी विक्रमादित्य जैसा राजा उज्जैन नगरी के अंदर दूसरा नहीं हुआ। एक तरह से देख लो कि पूरा हिंदुस्तान का राजा मान सकते हैं अपन उनको। अब उनके सिंहासन पर उसकी जगह कोई भी नहीं बैठ पाया, तो समय गुजरता गया। सुबह शाम होते गए, दिन महीने बने, महीने साल बने, साल सदियां बनी और कई सदियां गुजरने के बाद भी वो सिंहासन मतलब धरती में समा जाता है। और आज का जो सिंहासन प्रेजेंट टाइम पे जो लगा हुआ है उसी जगह पर लगा रखा है दूसरा सिंहासन। बाकी अहोभाग्य ऐसे तपोभूमि पे जहाँ पर महाकाल साक्षात विराजित होते हैं भक्तों के लिए, ऐसे महाकाल को मैं प्रणाम करता हूँ। महाकाल के साथ साथ मैं राजा विक्रमादित्य जी को प्रणाम करता हूँ। ऐसे थे राज करने वाले जो प्रजा को अपने पुत्रों से भी अधिक पालते थे, उनको मानते थे। दुख सुख में सहभागी जो ही होता है
वही अपना परम मित्र होता है दोस्तों। वही सखा है, वही बंधु है, वही अपना कुटुंब है, वही अपने लिए भगवान है। भगवान तारे में से निकल के नहीं आएगा तुम्हारे सामने। उसको केवल आहार, व्यवहार और प्रेम से ही पहचाना जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। जब जब भी भारत भूमि पर ऐसे राजा हुए हैं तो भेजने वाली जो माँ शक्ति है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसे राजा को मैं प्रणाम करता हूँ जो अवंतिका नगरी में हुए और आज भी उनका सिंहासन है, जो हमेशा जो पूजने वाले जाते हैं वो तो उनको पूजते ही हैं। तो ऐसा इस समय दोबारा लौट के आए भारत में, तब जाकर भारत अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है। 2050 तक या 35 तक भारत विश्व गुरु बन सकता है, पर उसमें त्याग की भावना होना जरूरी है। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। जैसे अपन कोई भी चीज़ बनाते, अग्नि ले लो, तो उसमें लड्डू बाटी बनने के बाद अब अग्नि भी अपना त्याग कर देती है, बाकी इंसानों को तृप्त कर देती है। तो उसी तरह दोस्तों, पानी को जब अपन पीते हैं तो अपना आकार छोड़कर जैसे भी अपन उसको पीते हैं वो मना नहीं करता, उसका भी बहुत बड़ा त्याग होता है। तो इसी तरह दोस्तों, जो राजा विक्रमादित्य ने प्रजा के लिए किया वही त्याग मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ सब्सक्राइबरों से कि दोस्तों, सीख किसी पेड़ पर लटकी हुई नहीं मिलेगी, उसको एक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, एक अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अनुभव हमें बातों से मिलता है। इसी तरह दोस्तों, हम भी महान राजा विक्रमादित्य से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और किसी का जीवन सफल बना सकते हैं। जय महाकाल।